नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, आपके साथ शिल्पा। दिल्ली के उत्तराखंड निवास का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें आपको, राज्य के सभी सांसद इस दौरान वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में उपस्थित नजर आए। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बना है ये उत्तराखंड निवास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसका आज उद्घाटन किया। चाणक्यपुरी में स्थित इस उत्तराखंड निवास का इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य के सभी सांसद इस उद्घाटन समारोह में वहां पर उपस्थित नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर साथ में मौजूद नजर आए। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बनाया गया है ये उत्तराखंड निवास, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे। उद्घाटन आज किया गया उत्तराखंड निवास का। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अब इस उत्तराखंड निवास का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तराखंड से जो लोग, जो गणमान्य, जो नेतागण पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली, वो यहाँ पर रुक सकेंगे, ठहर सकेंगे और इस तरह से उनको काफ़ी हद तक सहूलियत हो जाएगी। दिल्ली के उत्तराखंड निवास का ये लोकार्पण, ये उद्घाटन जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों के द्वारा हुआ है, उनके द्वारा हुआ है। राज्य के सभी सांसद वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी उपस्थिति इस दौरान वहां पर देखी गई। पूजा अर्चना के साथ, हवन करते हुए, मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। दिल्ली के उत्तराखंड निवास का लोकार्पण आज किया गया। लोकार्पण के दौरान की, पूजा पाठ के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया है। पूजा अर्चना के बाद इस उत्तराखंड निवास का, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में बनाया गया है, इसका लोकार्पण किया गया। अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हरीश खरेड़ा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, उत्तराखंड निवास दिल्ली में जो बना, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। किस हद तक अब सहूलियत हो जाएगी? जिस तरह से आज उत्तराखंड जो भवन है चाणक्यपुरी में उसका लोकार्पण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह तमाम लोगों में देखा जा रहा है। तमाम जो सांसद हैं, पांचों सांसद, वो आज दिल्ली में पहुंचे थे और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी आज दिल्ली में इस अवसर पर पहुंचे थे और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए मिली है, जिस तरह की आज जो चाणक्यपुरी में एक उत्तराखंड निवास है का लोकार्पण हुआ है। और अब आज से मतलब तमाम जो लोग हैं, जो गणमान्य हैं और जो नेतागण हैं, जो दिल्ली के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए एक बड़ी सहूलियत होगी और एक नया जो भवन है वो उत्तराखंड के लिए समर्पित होगा। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं बड़ी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। एक बड़ा बड़ा सौगात जो है उत्तराखंड को मिला है। जी, जाहिर तौर पर ये बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड को मिला है। ये दिल्ली के अंदर उत्तराखंड निवास, जिसका लोकार्पण आज किया गया। ऐसे में क्या पूरा कार्यक्रम वहां पर खत्म हो गया है या और भी प्रोग्राम शेड्यूल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? क्या दिल्ली से उनकी रवानगी वापसी के लिए हो गई है? देखिए अभी सिर्फ अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और अभी जो कार्यक्रम है वो इस समय स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर निरंतर किया जा रहा है, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सभी इस पूजा में भाग ले रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से ये पूजा यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। और लगातार इस समय की अगर बात करें तो इस समय भी जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो उत्तराखंड निवास है, उत्तराखंड जो भवन है, उसका इस तरह लोकार्पण हो रहा है। सभी जो लोग हैं, जो पांचों सांसद हैं, चाहे वो टिहरी सांसद हों और पौड़ी के सांसद हों, साथ ही साथ अल्मोड़ा के सांसद हों, नैनीताल के सांसद हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हरिद्वार सांसद मौजूद हैं और इनकी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये पूजा यहाँ पर संपन्न की जा रही है। इस समय की अगर बात करें तो इस समय भी मुख्यमंत्री दिल्ली के चाणक्यपुरी में जहाँ पर जो भवन है वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वापसी कुछ देर बाद होनी है और लगभग 2 बजे की अगर बात करें तो 2 बजे उनको वापस देहरादून पहुंचना है और उसके बाद उनके उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। जी, ठीक है हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात अगली बड़ी खबर की। सीएम धामी का उत्तरकाशी का दौरा है आज। बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री विभागीय योजनाओं की सीएम वहां पर समीक्षा करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम समीक्षा करते नजर आएंगे। संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर बैठक लेते हुए बातचीत करते नजर आएंगे।
हरीश खैड़ा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, कितना महत्वपूर्ण आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये उत्तरकाशी दौरा? लगता है हरीश से संपर्क हमारा कट गया है, तो फिलहाल आपको जानकारी दे देते हैं। दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। इस समय उनकी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए हैं और वहां से रवानगी के बाद दोपहर 2:30 बजे तक वो उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। हरीश खैड़ा हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, कितना अहम माना जाए उत्तरकाशी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? देखिए शिल्पा, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास उत्तरकाशी पहुंचेंगे, जहां पर सभी जो विभाग हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि उत्तरकाशी दूरस्थ इलाका है और इस जनपद में इस वर्ष की जो आपदा है उससे कितना नुकसान हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग की भी बैठक होनी है। जिलाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, उनसे सभी विभागों की भी जानकारी मुख्यमंत्री देंगे। सभी चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, उद्यान है, तो सभी विभागों की आज समीक्षा होनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तरकाशी में जो नुकसान आपदा के दौरान हुआ है उसको लेकर के भी आज समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, खासतौर पर जब सरकार के मुखिया खुद जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता की समीक्षा को लेकर के, जनता के जो विकास कार्य होते हैं उनकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकास को नई गति मिलने का काम होता है। तो ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज उत्तरकाशी और जनपद के तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपदा में काफी नुकसान जिन लोगों का हुआ है, चाहे वो कृषि भूमि का हो, चाहे वो सड़कों का हो, तो आज मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपदा को निपटे हुए काफी समय भी हो चुका है। लगभग एक से 1.5 महीने के आसपास जो समय है वो बीत चुका है। तो आज खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करना है और ऐसे में जो सभी जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है और कितनी उसकी भरपाई हुई है, क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री ने अच्छा, रिपोर्ट तो सौंपी जाएगी, जाहिर तौर पर अधिकारी अपनी जान भी बचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, कहीं झाड़ ना पड़ जाए, कहीं डांट ना पड़ जाए। लेकिन हम ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर किस हद तक मदद पहुंचाई गई आपदा के बाद पीड़ित परिवारों तक, उनका क्या कहना है हरीश? देखिए, पहले से ही ये तय हो चुका था कि जब मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान कहा था कि किसी भी जो प्रभावित लोग हैं, किसी भी हाल में उनको दूर नहीं किया जा सकता है और उनको तत्काल राहत और उनकी जो राहत सामग्री है उन तक पहुंचाई जा सके। और जो भी चाहे उनके आवासीय हैं, चाहे उनकी कृषि भूमि है, उनको नुकसान पहुंचा है तो उनको मुआवजा तत्काल दिया जाए। इसको लेकर के आपदा सचिव को भी पहले ही निर्देश हो चुके थे। आपदा सचिव ने सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको पहले ही निर्देश दिए हैं। आज खुद मुख्यमंत्री इस दौरान यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, सड़कों का हाल भी वो जानेंगे और साथ ही साथ कितना नुकसान जिले को पहुंचा है उसका भी आज वो खुद आकलन करेंगे और जो रिपोर्ट है डीएम से वो यहाँ पर मांगी जाएगी। और जिलाधिकारी की तरफ से पहले से ही तैयारियां यहाँ पर हो रही थी कि किस तरह से जो विकास की जो चीजें हैं, चाहे वो आपदा से नुकसान हुआ हो उसकी पूरी जो भरपाई है वो अभी तक कितना यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जितने भी चाहे वो अगर हम पुरुला क्षेत्र की बात करें या फिर हम हरसिल क्षेत्र की बात करें या फिर हम जो चिंगाली और के आसपास की बात करें, तो यहाँ पर सभी जो तहसील से भी जो जानकारी है वो डीएम को पहुंच चुकी है और आज वो खुद मुख्यमंत्री की टेबल पर रखने जा रहे हैं, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री समीक्षा भी करेंगे। ठीक है, दोपहर तकरीबन 2:30 बजे तक वो उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर बैठक लेंगे। इसके बाद का फिर क्या शेड्यूल है आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरीश, उत्तरकाशी दौरे के बाद? मुख्यमंत्री का लगभग 2:30 बजे का कार्यक्रम उत्तरकाशी का है और उत्तरकाशी में लगभग 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पर बैठक ली जानी है, समीक्षा यहाँ पर होनी है। सभी विभाग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, इसके जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जिला सभागार में बैठक संपन्न होनी है। मंत्री वापस देहरादून पहुंचेंगे लगभग शाम 5 बजे की अगर बात करें तो उसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे देहरादून अपनी वापसी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खैड़ा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बात अगली बड़ी खबर की। बद्रीनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, 15 लाख तक ये है इसकी संख्या। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण वहां पर पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 17 नवंबर को बद्रीनाथ के को बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं का प्रयास, केदारनाथ तो बंद हो चुका है, उसके कपाट बंद हो चुके हैं अगले 6 महीनों के लिए, शीतकालीन समय के लिए। लेकिन अब यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो बद्रीनाथ का रुख कर रहे हैं। 17 नवंबर कपाटों के बंद होने से पहले पहले लोगों का प्रयास है कि दर्शन कर लिए जाए, पूजन कर लिया जाए। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पहले ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर प्रशासनिक अमला भी वहाँ पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख तक बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा पहुँच सकता है और अपने आप में ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा श्रद्धालुओं की भीड़ का। बद्रीनाथ में 17 नवंबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में से पहले पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं दर्शन करने। उधर चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान सामने आया है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़, सरकार के इंतजामात बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। समापन की तरफ है चारधाम यात्रा और हमारी सारी तैयारियां पुख्ता हैं। समापन की तरफ चारधाम यात्रा जो बढ़ रही है, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे। संख्या में भीड़ बढ़ रही है और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आश्वस्त नजर आए अपनी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि सरकार के सारे इंतजामात बेहतरीन हैं। बद्री विशाल की देखिए, इस बार जिस प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग 1 से 1.5 महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी न हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ें। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट में हुई बस दुर्घटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की गई। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। सीएम धामी ने इस दौरान कहा, दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार शोकग्रस्त परिवारों के साथ खड़ी है। अस्पतालों में भर्ती घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि घायलों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए कि इस हृदय विदारक दुर्घटना में शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थान पर अब 8 नवंबर को प्रदेश में सेवा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। नारी निकेतन, वृद्धाश्रमों, महिला आश्रमों में फल वितरण आदि सेवा कार्य का आयोजन होगा। मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश में अपराध की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 10 नवंबर से पुलिस ओवरलोड, डग्गामार, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के बाद पहाड़ी मार्गों पर यातायात प्रबंधन का मुद्दा भी उठा। डीजीपी ने कहा, ओवरलोडिंग की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदेश में पिछले 10 सालों में ओवरलोडिंग की वजह से जो सड़क दुर्घटनाएं हुई, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स है वो चिन्हित किए जाएंगे। उन स्थानों को चिन्हित करते हुए विशेष साइनेज बोर्ड वहां पर लगाए जाएंगे। ग्रोइंग बोर्ड, क्रैश बैरियर लगाने के भी वहां पर इंस्ट्रक्शंस इस बैठक के दौरान जारी किए गए। उधर देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जैविक कृषि के विकास और कार्मिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।
बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों को सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्री जी ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए। वहीं इस बैठक से पहले उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉल्स पर उत्पादों का भी जायजा लिया। तो उत्तराखंड 30% ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य है, इसे और बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 बैंकों को ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज़ उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम। वहीं दिल्ली के उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के दौरान पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो पहाड़ी सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 2 वर्षों में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भवन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ जो देश विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोगों के लिए तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की एक गरिमा का प्रतीक बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और जो भी उत्तराखंड आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन काम करेगा कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए।
साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है, तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब दादाजी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो एक टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो, क्योंकि वो जो उत्पाद हैं या जो इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही उत्तम उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत बार मैं जब देखता हूँ इतनी सुंदर पैकेजिंग, हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका शुभारंभ किया था, हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा और साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। और पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हमने सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। यही कारण है, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदया ने बताया यहाँ से, कि इसी कारण से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा जो रेटिंग, जो इंडेक्स जारी किया गया है इस वर्ष का, उसमें उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली में मौजूदगी इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां से उनके संबोधन को भी आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।